हेलो दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल रोबिन स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। फिर से हम लोग फोरियर सीरीज का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फोरियर सीरीज का दूसरा पार्ट यानी कि आप लोग का जब क्वेश्चन बता रहे थे उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज आ रहा था। क्या आ रहा था? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट को देखते हैं। ठीक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट में पहला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। अगर ऐसा दिए रहा है तो सबसे पहले हम लोग एक को बाहर करेंगे, u को बाहर करेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन करेंगे, जिसका जो बाहर किए हैं उसका अंदर में डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, उसके बाद क्या बचा? v का फिर इंटीग्रेशन dx। इसी को बाय पार्ट मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाय पार्ट मेथड। तो ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ u और v का यानी कि बाय पार्ट में। इसी तरह आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू दी पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन तो देखिए कैसे बनता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू दी पावर x dx। ठीक, ऐसा था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x ई टू दी पावर x dx। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे? बाय पार्ट मेथड। अभी जाने u और v को जैसे सजाते थे, तो देखिए, तो सबसे पहले x को बाहर कर लीजिए, ई टू दी पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बाहर किए? x का डिफरेंशिएट कर दीजिए, उसके बाद ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन कीजिए dx। ठीक, बाय पार्ट मेथड है। क्या है? बाय पार्ट मेथड। तो हो जाएगा x इंटू ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x ही होता है, माइनस dx बाई dx यानी कि 1 हो जाएगा, ई टू दी पावर x यानी कि ई टू दी पावर x इंटू 1 ई टू दी पावर x dx। ठीक, हो जाएगा x इंटू ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x। कॉमन ले लीजिए ई टू दी पावर x, तो क्या बचा? x माइनस 1। यही आप लोग का आंसर हो गया। क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू दी पावर x का बाय पार्ट मेथड। देखे, फोरियर सीरीज में आप लोग का यूज होता है। ठीक, तो आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो देखिए, एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग का। ठीक है, इसमें कुछ फार्मूला बेसिस से आता है बाय टर्म का। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x रहता है तो आप लोग का क्या होता है? cos x प्लस c कर लेते हैं। ठीक, ये सिंपल cos x रहता है तो क्या कर लेते हैं? साइन x प्लस c। ठीक, इसी तरह tan x रहता है, नहीं sec स्क्वायर x, तो क्या हो जाता है? tan x। ठीक, इसी तरह यानी कि tan x रहेगा तो log mod, ये log में हो जाता है, log का अलग log mod x, log e टू दी बेस mod ऑफ x प्लस c। tan का होता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x का, हमें याद है तो डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इसी तरह कर सकते हैं। अगर आप लोग का पूछा जाए अलजेब्रिकल मेथड से, अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx dx पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस nx, कांस्टेंट टर्म क्या लगा हुआ है? n, तो बट्टा में n प्लस c। जो कांस्टेंट टर्म रहेगा वह इसका इंटीग्रेशन में डिवीजन टर्म आता है, वही डिफरेंशिएशन में मल्टीपल टर्म आता है, यानी कि गुणांक टर्म। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx का क्या हो गया? माइनस कॉस nx बाई n। इसी तरह आप लोग का cos nx dx
तो क्या हो जाएगा साइन nx बाय n प्लस c। ठीक, तो आप लोग ये सिंपल कर लिए। एक फार्मूला बेसिस अगर आप लोग को दिया जाए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x साइन bx dx, तो इसका कहे निकालने के लिए तो कैसे कीजिएगा, तो बाय पार्ट मेथड लगाने के लिए इसका एक फार्मूला डायरेक्ट होता है e टू दी पावर ax बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a कॉस bx माइनस b साइन bx। ठीक, क्या फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax इंटू साइन bx dx इज इक्वल टू e टू दी पावर ax बट्टे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a कॉस bx माइनस b साइन bx। इसी तरह आप लोग से पूछा जाए दूसरा नंबर फार्मूला, इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx, क्या पूछा जाए कॉस bx, तो क्या कीजिएगा, तो इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ इसका आ जाएगा e टू दी पावर ax बट्टे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a कॉस bx प्लस b साइन bx। ठीक, इसी तरह तो आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। पूछा जाए e टू दी पावर ax इंटू बी साइन bx का, तो e टू दी पावर ax बट्टे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a कॉस bx माइनस b साइन bx, और e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx का पूछा जाए तो e टू दी पावर ax बट्टे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a कॉस bx प्लस b साइन bx। इस तरह निकाल सकते हैं। इसी तरह आप लोग से अगर वो क्वेश्चन पूछा जाए, इसको मिटा देते हैं, इसको रहने दीजिए। साइन के टर्म में अगर आप लोग से पूछा जाए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में e टू दी पावर x इंटू साइन nx dx, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर nx है, लेकिन हम लोग के फार्मूला में e टू दी पावर ax यहाँ bx है। तो देखिए e टू दी पावर x के गुणांक में a है, यहाँ पर x के गुणांक में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर bx है तो यहाँ पर nx, तो फार्मूला आप लोग के सेम पर e टू दी पावर ax था तो ax था 1x, e टू दी पावर x बट्टे 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x के गुणांक यहाँ पर भी x के गुणांक, साइन वाला यहाँ पर e टू दी पावर वाला, तो क्या है इसके पावर में 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद साइन nx है, तो क्या हो जाएगा n का स्क्वायर इंटीग्रेशन टर्म में तो होता है इंटू होता है, उसके बाद क्या है a cos, तो a के जगह पर 1, तो क्या होगा 1 इंटू कॉस nx माइनस, अब b के जगह पर क्या है n, तो n साइन nx, यही ना होता है। ऐसा आप लोग का बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, साइन के टर्म में और कॉस के टर्म में। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग देख लिए। तो इसी तरह आप लोग का एक क्वेश्चन हमने पहला वीडियो फोरियर सीरीज का बनाया था, तो उसमें आप लोग को निकाले थे, तो वह क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं कोई फंक्शन दिया था फोरियर सीरीज का f ऑफ x इज इक्वल टू x, जिसका इंटरवल कहाँ था 0 टू पाई था या माइनस पाई टू पाई था, माइनस पाई टू पाई था। इसमें आप लोग का निकला था a नॉट क्या निकला था 0 और an का भी वैल्यू निकला था 0, और जिसमें आप लोग का bn निकालना था। bn अब निकालिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई पाई था, इसका निकाल के तो आएगा क्या आएगा, जब सॉल्व कीजिएगा तो पाई बाई 2 इतना आएगा, तो आप लोग वैल्यू रख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू होता है a नॉट बाई 2 प्लस समेशन ऑफ 1 टू इन्फिनिटिव a n cos nx प्लस समेशन ऑफ 0 टू 1 टू इन्फिनिटिव b n sin nx। ठीक, तो यह लेंडी टर्म जाता है, जगह कम के कारण हम लोग यहाँ बता दिए। जब रखिएगा वैल्यू यहाँ पर माइनस पाई टू पाई होगा, हमको याद नहीं है, या 0 टू पाई होगा, रख लीजिएगा। अगर माइनस टू पाई होगा या 0 टू पाई होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा, तो आप लोग का बी एन का वैल्यू अगर इंटरवल में देख लीजिएगा तो पाई बाय 2 आता है। ठीक, तो सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट का।
ठीक, इसमें आप लोग का अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगर यहाँ तक देख लिए अब कि आप लोग डबल इंटीग्रेशन भी पढ़ना रहता है, तो फोरियर सीरीज का लगभग आप लोग का सब क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए। बाय पार्ट मेथड अधिकतर लगता है आप लोग का यह क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का, तो आप लोग अच्छी तरह से बनाइएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू।